जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने कोशिका के प्रकार, कोशिका की खोज, इन सब टॉपिक्स पे डिस्कस किया। अब लेक्चर नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे परासरण। परासरण क्या होता है, और दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा विसरण। परासरण में पहले हम डिस्कस करेंगे परासरण की प्रक्रिया क्या होती है। दूसरा नंबर जो आएगा वो है कि परासरण कोशिका में किस तरीके से होता है, और परासरण की जब प्रक्रिया कोशिका में होता है तो कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे परासरण अगर किसी कोशिका में हो रहा है तो कोशिका के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। तो पहला हम देखेंगे परासरण। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा जो है परासरण, ऑस्मोसिस। तो परासरण को समझने से पहले हमें तीन शब्दों को समझना अति आवश्यक है। पहला जो शब्द है वो है तनु विलयन। तनु का मतलब आप समझ सकते हैं पतला विलयन। कोई जो सॉल्यूशन हो वो कैसा हो, एकदम पतला सा हो, जिसमें विलेय की मात्रा क्या हो, कम हो। विलेय की मात्रा कम हो वो क्या होता है, तनु विलयन होता है। विलेय क्या होता है, जिसको मिलाया जाता है विलायक में। जैसे क्या है, अगर हम शरबत का बनाते हैं तो जो पानी है वो क्या है, विलायक है, और चीनी मिलाया जाता है तो वो क्या है, विलेय है। तो तनु विलयन क्या होता है, जिसमें विलेय की मात्रा कम हो। जिसमें अगर हम शरबत बना रहे हैं, चीनी की मात्रा कम डालेंगे तो क्या होगा, वो विलयन क्या होगा, पतला होगा, वो सॉल्यूशन क्या होगा, पतला होगा। तो तन विलयन का मतलब होता है पतला सॉल्यूशन। सांद्र विलयन का मतलब होता है जिसमें विलेय की मात्रा क्या हो, अधिक हो। विलेय की मात्रा क्या हो, अधिक हो। मतलब वो जो विलयन हो वो क्या हो, गाढ़ा हो। जैसे हम शरबत का निर्माण करेंगे तो उसमें चीनी की मात्रा क्या कर दें, ज़्यादा डाल दें, तो क्या होता है, वो विलयन क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। तो वो क्या होता है, सांद्र विलयन होता है। तो तनु विलयन, सांद्र विलयन। तीसरा जो आएगा शब्दावली वो क्या है, अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या करती है, विलयन जो मूवमेंट होता है, गति होती है, वो केवल एक डायरेक्शन में करने देता है, ओनली वन डायरेक्शन। मतलब अगर मूवमेंट जो होगा, वो गति होगा, वो दोनों डायरेक्शन में नहीं होने देगा, केवल एक डायरेक्शन में होने देगा। ये क्या होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली की विशेषता होती है। तो तनु विलयन, सांद्र विलयन और अर्धपारगम्य झिल्ली। तो आइए अब हम समझते हैं परासरण। दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को, मतलब हम कोई दो सॉल्यूशन ले रहे हैं, दोनों सॉल्यूशन की जो सांद्रता है वो क्या है, भिन्न भिन्न, अलग अलग है। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर बीच में हम क्या लगा देंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दें। विलयन में उपस्थित अणुओं का कम सांद्रता का मतलब तनु विलयन से, अधिक सांद्रता मतलब सांद्र विलयन की ओर गमन परासरण कहलाता है। मतलब हम क्या ले रहे हैं, दो सॉल्यूशन ले रहे हैं। पहला सॉल्यूशन ए, ये वाला सॉल्यूशन है, दूसरा सॉल्यूशन बी है। जो पहला सॉल्यूशन है ए, वो कैसा सॉल्यूशन है, तनु विलयन है, मतलब कम सांद्रता है उसकी, सांद्रता गाढ़ापन क्या है, कम है। दूसरा क्या है, सांद्र विलयन, मतलब उसमें क्या है, सांद्रता ज़्यादा है। बीच में हम क्या लगा देंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या करता है, केवल एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करवाता है। तो देखिए क्या होगा, इसमें तनु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलयन जाएगा। ये क्या कहलाता है, परासरण। ये क्या है, कम सांद्रता, ये क्या है, अधिक सांद्रता। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। परासरण का मतलब तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। अब आते हैं परासरण के प्रकार के ऊपर, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। देखिए पहला जो टाइप्स है वो क्या है, अल्प परासरण विलयन। क्या होगा, अल्प परासरण विलयन।
अल्प परासरण का मतलब देखिए, हम अब इसमें हम क्या समझेंगे, परासरण जो आएगा वो पूरा डिपेंड्स करेगा बाहरी जो विलयन होगा उसके ऊपर पूरा डिपेंड करेगा कि हम किस प्रकार पर बात कर रहे हैं। जैसे हम कोई क्या लेते हैं, बाहर एक विलयन का कोई मतलब पतीला लेते हैं, उसमें कोई कोशिका डाल देते हैं। अल्प मतलब होता है कम, अल्प मतलब कम। परासरण को हम समझ लेते हैं सांद्रता, मतलब जिसकी सांद्रता कम हो उसको हम क्या कहेंगे, अल्प परासरण। मतलब देखिए, ये जो हम लिए हैं पतीला, उसमें बाहर की सांद्रता क्या है, कम है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अल्प परासरण। दूसरा क्या आएगा, समपरासरण, समपरासरी। मतलब सम मतलब बराबर, परासरण का मतलब होता है सांद्रता मतलब गाढ़ापन। देखिए, सेल की सांद्रता और सेल के बाहर जो विलयन है, सॉल्यूशन है, उन दोनों की सांद्रता क्या होगी, बराबर होगी, इसलिए इसको समपरासरी। तीसरा जो होगा, अति परासरण विलयन। अति परासरण का मतलब होता है, अति मतलब ज़्यादा, परासरण मतलब सांद्रता। जो बाहर की सॉल्यूशन होगा उसकी सांद्रता क्या है, ज़्यादा है। तो पहला है क्या, अल्प परासरण, दूसरा समपरासरी, तीसरा अति परासरी। तो अल्प परासरण का मतलब कोशिका को तन विलयन में रखा जाए, जिस विलयन में रखा जाए उसकी सांद्रता क्या हो, कम हो। देखिए, बाहर क्या है, तनु विलयन है, सेल के अंदर क्या है, सांद्रता ज़्यादा है, मतलब सांद्र विलयन है। तो हमने क्या समझा, परासरण क्या होता है, तनु से सांद्र की ओर गमन। तो देखिए, ये क्या है, तनु विलयन है, यहाँ क्या है, सांद्र विलयन है। तो जो विलयन में गमन होगा, जो पानी का मूवमेंट होगा सॉल्यूशन का, वो किधर होगा, सेल की ओर होगा। तो जब पूरा मूवमेंट, पूरा सॉल्यूशन सेल में चला जाएगा विलयन, तो क्या हो जाएगा, सेल कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। तो इसमें क्या इफेक्ट आएगा, कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, बड़ी हो जाएगी। दूसरा क्या है, समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन में क्या होगा कि दोनों की, कोशिका की और कोशिका के बाहर सॉल्यूशन की सांद्रता क्या होगी, बराबर होगी। इसमें क्या होगा, देखिए, सेल में जो है सांद्रता, सेल के बाहर की सांद्रता बराबर है, तो जितना पानी बाहर जाएगा उतना ही पानी अंदर जाएगा, तो सेल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए इसमें कोई गति नहीं होगी, नो मूवमेंट, इसमें कोई गति नहीं होगी। तीसरा है, कोशिका के बाहर की सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी, अति परासरण दाबी विलयन। इसमें क्या होगा, कोशिका के बाहर के विलयन की सांद्रता अधिक होगी, मतलब बाहर क्या है, सांद्र विलयन है, अंदर क्या है, तन विलयन है। हमने पढ़ा परासरण क्या होता है, तनु से सांद्र की ओर गमन। तो तनु से सांद्र की ओर जब जाएगा विलयन, तो कोशिका का क्या क्या होगा, सॉल्यूशन कम होता जाएगा और कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो पहला अल्प परासरण, दूसरा समपरासरी, तीसरा अति परासरण दाबी विलयन। तो ये हो गया परासरण के प्रकार। परासरण मतलब तनु से सांद्र की ओर गमन, परासरण। अल्प परासरण मतलब बाहर की सांद्रता कम हो। समपरासरी मतलब सेल और बाहर की सांद्रता बराबर हो। अति परासरण मतलब बाहर की सांद्रता अधिक हो, सेल की सांद्रता कम हो। अब हमने परासरण को समझ लिया, अब हम समझेंगे डिफ्यूजन क्या होता है, विस्तरण क्या होता है। तो विस्तरण को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई पदार्थ के अणु क्या हो, अधिक सांद्रता, मतलब जहाँ सांद्रता ज़्यादा हो वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः ही गति करे, मतलब अपने आप ही गति करे, और तब तक गति करे जब तक दोनों जगह की सांद्रता क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। मान लीजिए यहाँ की सांद्रता क्या है, अधिक है, यहाँ की सांद्रता कम है, तो ये विलयन अपने आप गति करते हुए इधर जाएगा जब तक दोनों जगह की सांद्रता बराबर ना हो जाए, इसे बोलते हैं विस्तरण। विस्तरण क्या करता है, स्वतः ही गति करता है, अपने आप गति करता है और कम से अधिक की ओर जाता है। और परासरण क्या करता है, परासरण जो होता है वो कम से अधिक की ओर जाता है, और विस्तरण क्या करता है, अधिक से कम की ओर जाता है, जिधर ज़्यादा है उधर से कम की ओर जाएगा जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। जैसे हम क्या करते हैं, परफ्यूम अगर स्प्रे करते हैं तो क्या होता है, पूरे कमरे में महक फैल जाती है। कैसे फैल जाती है, जहाँ हम करते हैं परफ्यूम स्प्रे लगाते हैं वहाँ सांद्रता अधिक रहती है और जगह सांद्रता कम रहती है, तो धीरे धीरे वो सांद्रता जब तक बराबर पूरे कमरे में फैल जाती है विस्तरण के द्वारा। तो हमने समझा आज
परासरण और विसरण। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि परासरण क्या होता है, परासरण के प्रकार क्या होते हैं और विसरण क्या होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।